हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे कोयला संसाधन के बारे में। कोयला जो कि ऊर्जा का एक स्रोत है और परंपरागत स्रोत है, अर्थात हम इसका प्रयोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। ठीक है। अगर औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण का प्रारंभ ही कोयला से हुआ है। कोयले की उपस्थिति के कारण ही औद्योगिकरण को बल मिला। कोयले की ऊर्जा के द्वारा ही औद्योगिकरण आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से कोयला जो महत्वपूर्ण संसाधन बन के उभरा, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कोयला जो है आधुनिक औद्योगिकरण का आधार है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की इससे पहले कि औद्योगिकरण कोयला के कारण ही संभव हो पाया है। कोयला अगर नहीं होता है तो औद्योगिकरण के बारे में सोचना भी मुश्किल था। मुख्यतः अगर कोयले में देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा जलवाष्प भी होता है। ठीक है, परंतु कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है। कोयले के प्रकार देखें तो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। भारत में कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला मिलता है। नेक्स्ट प्रकार है बिटुमिनस। यह भारत में अधिकतर जगहों पे मिलता है और जो कार्बन की मात्रा अगर इसमें देखें तो 55 से लेकर 75% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें जल की भी मात्रा पाई जाती है, नमी। ठीक है, नमी के रूप में जल यहाँ पे 20 से 30% तक नमी पाई जाती है। और वाष्प, ठीक है, जल वाष्प के रूप में 35 से लेकर 50% तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो भारत का जो अधिकतर कोयला है यह बिटुमिनस प्रकार का ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है लिग्नाइट। ठीक है, यह काफ़ी घटिया किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक ही होती है और ये जलते समय भी काफ़ी मात्रा में धुआं निकालता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकालता है और ताप कम देता है। इसका कलर जो है भूरा कलर का यह होता है। ठीक है, यह अगर देखें तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखते हैं, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर पूर्व के क्षेत्र। ठीक है, तो इस वाले प्रदेश में यह कोयला ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आप पीट। यह निकृष्ट कोटि का कोयला होता है, अर्थात इसमें कार्बन की जो मात्रा है 40% से भी कम होती है और यह जब जलता है तो जलना कम और धुआं ज़्यादा देता है। ठीक है, इसकी जो ऊष्मा है वो भी बिल्कुल नगण्य होती है और ज़्यादा मात्रा में धुआं निकालता है। अत्यंत घटिया किस्म का है। भारत में अगर भंडार देखें इस कोयले का तो 293 बिलियन टन है। ठीक है, सॉरी, पीट कोयले का नहीं, अगर भारत में पूर्णतः जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे भारत में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो अगर भारत में कोयले की बात करें, चाहे इन चारों प्रकार में सभी प्रकार की बात करें, तो कुल भंडार हमारे यहाँ 293 बिलियन टन है। जिसमें से मुख्य रूप से देखें तो ये झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखें तो गोंडवाना जो क्रम है, गोंडवाना क्रम की चट्टान और टर्सरी क्रम की, तो ये जो चट्टानें हैं, मुख्य रूप से ये जो चट्टानें हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें आपको यहाँ उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगी और गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे महानदी घाटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से पाया जाता है। कोयला उत्पादन देखें तो 2014-15 में मुख्य रूप से कोयला उत्पादक अगर राज्य देखें तो वह थे, पहले नंबर पे था छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड था। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो ये प्रमुख 2014-15 में कोयला उत्पादक राज्य थे। 1950-51 में अगर कुल उत्पादन देखें पूरे भारत का, अगर कोयला उत्पादन देखें तो 34 मिलियन टन उस समय यहाँ पे हुआ था, जो कि आगे बढ़ के 2010-11 में 533 मिलियन टन हो गया। ठीक है, इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। खपत के कारण से यहाँ पे इसकी मांग बढ़ने लगी और धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ने लगी। 2014-15 में 609 मिलियन टन की यहाँ पे उत्पादन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब देखते हैं एक एक करके। तो हमें छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा कोरबा, तातापानी, रायगढ़, लखनपुर और सरगुजा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो झारखंड में बोकारो, गिरिडीह, झारिया, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा तालचेर, संबलपुर और सुंदरगढ़। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यहाँ पे देख सकते हैं सिंगरौली, जो कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सिंगरौली है तो जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके अलावा उमरिया, मूसापानी, तो ये सभी क्षेत्रों में कोयला मिला। इसके अलावा तेलंगाना में भी अगर क्षेत्र देखें तो सिंगरेनी और नेल्लोर। यहाँ पे देख लीजिए, ये सिंगरौली है और ये सिंगरैनी है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं हुईएगा।
और नेल्लोर वाले क्षेत्र में तेलंगाना में कोयला देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र देख सकते हैं आप, चंद्रपुर, नागपुर में जो है निम्न कोटि का, जिस प्रकार से हमने पीठ की बात की थी, ठीक है, पीठ निकृष्ट कोटि का कोयला, तो इस प्रकार का हमें कोयला यहाँ पे देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखें यहाँ पे तो रानीगंज, बीरभूम और बरजोरा, तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें कोयला प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। कोयले के उद्योग की समस्याएं देखें। अब कोयला चूँकि काफ़ी मात्रा में प्राप्त तो हो रहा है, परंतु जो इनकी क्वालिटी है एक प्रकार की, तो वह सही नहीं है, ठीक है। तो यह भी इस प्रकार की काफ़ी सारी समस्याएं हैं कोयला के उद्योग में, जो कि कोयला खनन किया जाता है उस उद्योग में, अवैज्ञानिक खनन किया जाता है। अर्थात मान लीजिए आजकल तकनीकी का समय है, तकनीकी के द्वारा कोयले का जो खनन है काफ़ी उन्नत अवस्था में किया जाता है, परंतु भारत में अगर देखें तो अभी भी सारी जगहों पे मानव के द्वारा ही खनन है, या एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो ये सारे कार्य जो मानव के द्वारा ही किया जाता है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है। प्रसंस्करण के तरीकों का भी अभाव है। जो कोयला होता है, कोयला संसार से जब कोयला खनन करके निकाला जाता है तो वह एक रॉ मटेरियल होता है, अर्थात बहुत कच्चा पदार्थ होता है, उसे उसी प्रकार से कोयला उद्योग में या किसी ताप विद्युत उद्योग में उस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उसका प्रसंस्करण किया जाता है। तो प्रसंस्करण करने के लिए भी जो मशीनें हैं वो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, और उनके जो तरीके होते हैं प्रसंस्करण करने का, वह भी इनमें काफ़ी इसकी समस्या है, उसका अभाव है। उन्नत मशीनों का भी अभाव है, जैसे कि हमने चर्चा की प्रसंस्करण करने के लिए, तो ये इसमें उन्नत मशीनों का अभाव है। श्रमिक और विस्फोटकों की भी कमी है, ठीक है। तो विस्फोटक, चूंकि कोयला खानों में कोयला पहले अगर खनन करना है तो पहले विस्फोटक के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों में पूरे कोयलों को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, या कहें कि जो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उन्हें एक प्रकार से जमा किया जाता है। तो इन विस्फोटकों की भी कमी देखने को मिलती है, और श्रमिक भी काफ़ी कम है, ठीक है। खदानों में अधिकतर आगजनी हो जाती है। खदान चूंकि गहराई से निकाले जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जैसे मेथेन गैस है, या जो जो ज्वलनशील जो गैसें हैं, कई बार पृथ्वी से बाहर आ जाती है और उसमें आग देखने को मिलता है। कभी कभी छत भी गिर जाती है। मान लीजिए एक प्रकार की ये पृष्ठभूमि है पृथ्वी की, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हम कोयला खनन कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र में। अगर मान लीजिए ये जो पृष्ठभूमि है यहाँ पे कमज़ोर हुई, तो यह कभी कभी धंस जाती है, जिस वजह से श्रमिक वगैरह यहाँ पे फंसे रह जाते हैं, या कई बार मृत्यु भी हो जाती है। खदानों में बाढ़ भी एक समस्या है, जैसे कि हमने चर्चा की, ये पृष्ठभूमि के नीचे से निकाली जाती है। मान लीजिए यहाँ पे बगल में नदी बह रही है, तो अगर नदी में पानी ज़्यादा मात्रा में आई, तो यह किसी प्रकार से यहाँ पे अपना एक रास्ता बनाते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो यह भी एक प्रमुख बाढ़ की जो समस्या है। ये जो अगर उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में देखें यहाँ पे, तो यह प्रमुख समस्या आती है असम वाले क्षेत्र में, ठीक है, कई बार बाढ़ देखने को मिलती है यहाँ पे कोयला क्षेत्र में। इसके अलावा जहरीली गैस का रिसाव, जैसे कि हमने यहाँ पे जो चर्चा की थी आगजनी में, कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे मेथेन जैसी गैसें हैं, तो यहाँ पे ज़मीन से उनका रिसाव होना शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिक वर्ग जो है या तो बेहोश हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण और कुप्रबंधन होता है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण, चूँकि यहाँ पे जो अवैज्ञानिक खनन किया जाता है, अर्थात सभी चीज़ों को ध्यान में न रखकर एक प्रकार से जो खनन किया जाता है, तो ये अवैज्ञानिक खनन के तहत प्रदूषण होता है, ठीक है। और कोयला जो उद्योग हैं, तो इनका प्रबंधन भी सही नहीं है, ठीक है, जितने उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये सारी कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। उत्पादक अगर देखें तो 80% तो केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा और मध्य प्रदेश, तो ये जो क्षेत्र हैं जो कि छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र पे स्थित हैं, ठीक है। तो 80% उत्पादन केवल यहीं पे होता है, ठीक है। जो महानदी घाटी है यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी कोयला खदानें हैं। परिवहन व्यय अधिक है। मान लीजिए कोयला यहाँ से खोदा जा रहा है, परंतु मान लीजिए कि यहाँ पे कोई उद्योग अवस्थित है, ताप विद्युत ऊर्जा उद्योग यहाँ पे अवस्थित है, और उसे यहाँ की कोयला चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में उसे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे परिवहन व्यय लग जाता है। और चूँकि जो कोयला है एक प्रकार से देखें तो ये इस वाले क्षेत्र में जो महानदी घाटी वाले क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में एक जगह संग्रहित है, और पूरे भारत में उद्योग अवस्थित हैं, तो उन उद्योगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। कोयला भी अगर देखें तो मध्यम और निम्न कोटि का है, जैसे हमने चर्चा की थी एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला है केवल जम्मू कश्मीर में ही वो भी थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। तो जो कोयले के जो कोटि है, ठीक है, तो वह बिटुमिनस प्रकार का है। अगर एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला हो तो वह हमें ज़्यादा फायदेमंद होता है, परंतु इस प्रकार से कोयला का जो कोटि है वह निम्नतम है। नेक्स्ट देखें कोयले का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो कुकिंग कोयला होता है, ठीक है, यह एक उन्नत प्रकार का कोयला होता है जिससे ज़्यादा मात्रा में
जो है ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो इसका उपयोग केवल और केवल धातुकर्मी उद्योगों में किया जाना चाहिए। अर्थात जहाँ पे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्कों से, वहाँ पे ही किया जाना चाहिए, दूसरे जगहों पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक गहराई में, जैसे आप मान लीजिए किसी क्षेत्र से कोयला निकाल रहे हैं, परंतु वो जो कोयला है वह इस संस्तर स्तर पे न रहकर वो काफ़ी गहराई में है, तो इतना गहरा खोदने से अच्छा है कि कोयले के गैसिफिकेशन कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पे प्रेशर डाल के इस कोयले को गैस के द्वारा गैस में परिणित करके इसको ऊपर लाया जाए, ठीक है। और यह ऊपर आने के बाद जब ठंडा होगा तो एक कोयले में बदल जाएगा और इसको इस प्रकार से यहाँ पे इसका निष्कर्ष आसानी से इसका खनन किया जा सकता है, ठीक है। अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अवैध खनन जैसे कि कोई भी अगर मान लीजिए उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं थोड़ा, ये जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है यहाँ पे रेड होल माइनिंग एक प्रकार का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रेड होल माइनिंग की जाती है। रेड होल माइनिंग क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। एक प्रकार का बड़े से क्षेत्र में एक छोटा सा यहाँ पे होल कर दीजिए, ठीक है, एक चूहे के जैसा, जो चूहे अपने होल बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो इस प्रकार से, और नीचे जाकर यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र से खनन करके यहाँ से कोयले का उत्पादन बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अवैध खनन होता है, तो इस तकनीक के द्वारा भी यहाँ पे अवैध खनन किया जाता है। कई क्षेत्र पे किसी क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र को कैप्चर करके वहाँ पे भी अवैध खनन किया जाता है, तो इन पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। चोरी, तस्करी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इन प्रयोगों के द्वारा तस्करी या चोरी भी की जाती है कोयले की, और कई बार आग लग जाती है, कई बार बाढ़ आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम सोच के आगे बढ़ना चाहिए और इन चीज़ों पे लगाम लगाने की कोशिश करना चाहिए। पर्यावरण कानून को लागू करना चाहिए, अर्थात जैसे कि किसी क्षेत्र में अवैज्ञानिक खनन हो रहा है या वहाँ पे पर्यावरण को कोयला खनन की वजह से परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे पर्यावरण कानूनों को मजबूत करना चाहिए और कोयला खनन को वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे कार्य करना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि श्रमिक यहाँ पे देख सकते हैं हम काफ़ी मेहनत से अंदर जाते हैं कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, और वहाँ से काफ़ी रिस्क पे वहाँ पे कोयले के खनन करते हैं। तो हमें श्रमिकों की सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पे भी बराबर ध्यान देना चाहिए। तो ये रही हमारी चर्चा कोयले के बारे में, ठीक है। कोयला के प्रमुख हमने प्रकार देखे, ठीक है। कोयले के प्रकार देखने के बाद कोयला कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार से पूरा क्षेत्र एक एक करके देखा। इसके बाद हमने जो प्रमुख कोयला क्षेत्र के बाद हमने चर्चा की कोयले उद्योग की समस्या के बारे में, और उसके बाद में कोयला का संरक्षण करने की भी हमने चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।